हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू सेट हिंदी हाई स्कूल ऑफ होम लर्निंग क्लास। आई एम अंकिता मौर्य. So today we will start our session with this motivational thoughts. Take your dreams seriously and work hard to get them. Take your dreams seriously and work hard to get them. So today we will learn subject English, Black Buck Supplementary, Standard 10th topic, The Black Beauty of Belawedar Part 2. तो रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. इस तरह से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पैसेज दिया रहेगा और आपसे प्रश्न उसमें से पूछा जाएगा. 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं. तो द ब्लैक बक एक पैसेज में से जो है 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसको आपको पैसेज को रीड करके उसको आंसर लिखना होता है. सो विद्यार्थी मित्रों, ध्यान से आप इस टॉपिक पर ध्यान देना ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको. तो द ब्लैक बक इज आल्सो नोन एज कृष्णा जिनका इन तेलुगु लैंग्वेज. तेलुगु भाषा में जो है काड़ियार कृष्ण जिनका के रूप में जाना जाता है. जैसे ब्लैक बक है उसे कृष्ण जिनका के नाम से जाना जाता है. इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश. इसे जो है आंध्र प्रदेश का राज्य प्राणी घोषित किया गया है, डिक्लेयर्ड किया गया है. अदर लोकल नेम्स फॉर द स्पीसीज इंक्लूड काला हिरन, सैसिन, इरालईमान, कृष्णमृगा इन कनाडा एंड कालवीट इन मराठी. इसे जो है अदर लोकल नेम्स और इसके स्थानीय और भी नाम्स हैं फॉर द स्पीसीज. मतलब स्पीसीज में मतलब होता है कि प्रजातियों. इन प्रजातियों के जो है स्थानीय और भी नाम है जो इस प्रकार हैं, जैसे कि काला हिरन, सासिन, इरालईमान कन्नड़ भाषा में कृष्ण मृग और मराठी भाषा में काड़वीट. यह जाति के जो है स्थानिक नाम हैं. इस प्रजाति के जो है स्थानिक नाम हैं. ओके विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे देखेंगे. अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी, ब्लैक बक और कृष्णा जिनका इज कंसिडर्ड एज द व्हीकल ऑफ द गॉड मून. अकॉर्डिंग टू इंडियन मैथोलॉजी, मैथोलॉजी मीन्स होता है पौराणिक. तो भारतीय पौराणिक कथा अनुसार काड़ियार या फिर ब्लैक बक अथवा कृष्ण मृग को चंद्र देवता का जो है वाहन माना जाता है. अकॉर्डिंग टू द गरुड़ा पुराना, कृष्णा जिनका ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी इन द एरियाज वेयर दे लिव. अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण के अनुसार जो है कृष्ण जिनका जहाँ रहते हैं वहाँ पर तो कृष्ण जिनका या फिर ब्लैक बक जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पे निवास करते हैं, उस क्षेत्र को या फिर वो विस्तार में वो समृद्धि सफलता लाते हैं. जिस एरिया में कृष्ण जिनका पाए जाते हैं या फिर रहते हैं उस क्षेत्र में समृद्धि लाते हैं. ओके विद्यार्थी मित्रों, सो अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे. व्हाट इज द ब्लैक बक कॉल्ड इन तेलुगु. तेलुगु भाषा में ब्लैक बक को क्या कहा जाता है? तो द ब्लैक बक इज कॉल्ड कृष्ण जिनका इन तेलुगु. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी 3 लोकल नेम्स ऑफ ब्लैक बक. ब्लैक बक के स्थानीय नाम लिखने हैं. लोकल नेम्स क्या क्या हैं? तो काला हिरन, इरालईमान और सासिन. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द ब्लैक बक एज इट्स स्टेट एनिमल. तो आंध्र प्रदेश हैज़ डिक्लेयर्ड द ब्लैक बक एज इट्स स्टेट एनिमल. यहाँ पे थोड़ा आंसर में टाइपिंग मिस्टेक है, डिक्लेयर्ड की स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लेना. आंसर में क्वेश्चन में तो राइट है. सो अब हम आगे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द इंडियन माइथोलॉजी से अबाउट द ब्लैक बक. तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन माइथोलॉजी, आंसर है अकॉर्डिंग टू द इंडियन माइथोलॉजी द ब्लैक बक इज द व्हीकल ऑफ गॉड मून. मतलब भारतीय कथा अनुसार जो है ब्लैक बक चंद्र देवता के जो है वाहन माने जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द गरुड़ा पुराना से अबाउट द ब्लैक बक. तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द गरुड़ा पुराना, कृष्णा जिनका ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी इन द एरियाज वेयर दे लिव. जहाँ पर रहते हैं ये कृष्णा जिनका, वहाँ पे ये समृद्धि और सफलता लाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द ब्लैक बक कॉल्ड इन. मराठी भाषा में ब्लैक बक को क्या कहा जाता है? तो आंसर है
द ब्लैक बक इज कॉल्ड कालवीट इन मराठी। इसे मराठी भाषा में क्या कहते हैं? कालवीट इन मराठी। ओके विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द ब्लैक बक कॉल्ड इन कनाडा? तो द ब्लैक बक इज कॉल्ड कृष्ण मृगा इन कनाडा भाषा में, कन्नड़ भाषा में जो है क्या कहा जाता है ब्लैक बक को? कृष्ण मृगा, और मराठी में कालवीट। ये आपको याद रखना है। ओके विद्यार्थी मित्रों, और इसके बाद उसी पैसेज में से कुछ वर्ड्स की जो है आपको मीनिंग भी पूछी जाती है कि इसकी दूसरी मीनिंग क्या होगी। तो गिव द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि डिक्लेयर दे दिया गया, कभी कभी ऑप्शन भी दिया रहता है, कभी कभी ऑप्शन नहीं भी दिया रहता है। तो आपको अगर ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो आपको खुद पैसेज में से ढूंढ के लिखना है, या तो फिर आपको उसकी मीनिंग पता है। जैसे कि डिक्लेयर मीन्स पता है कि डिक्लेयर मीन्स घोषित करना, जाहिर करना, तो उसका अनाउंस होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसे, जैसे कि माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मीन्स होता है पौराणिक कथा, तो उसे हम पुराना भी कहते हैं। तो आप पुराण, उसका दूसरी मीनिंग लिख सकते हैं, ये पैसेज में ऑलरेडी दिया गया था। इसी तरह से स्पेसियस, स्पेसियस मीन्स होता है प्रजाति, तो टाइप, कास्ट, वैरायटी, ये सब क्या है? इसकी मीनिंग है। सो विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया होगा, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग आपके एग्ज़ाम में अच्छे से इस टाइप का अगर पैसेज पूछा जाता है पैसेज के थ्रू, तो आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।